Hello friends, welcome to my channel. Today we will learn The Bird of Time by Sarojini Naidu. In this poem, the poet depicts the eternal joy can be experienced only by those who have strength and courage, and that's the lesson we will learn from a bird. So, the poem was written by Sarojini Naidu, published in her collection The Bird of Time in 1912. It consists of two stanza with 9 lines each, means the poem has 18 lines. The main theme of the poem is nature and passing of time, how the time passes. And the rhyming scheme for the stanza A B C C B D D double E. Okay, and the poem is compared with the working of time through the movement of word, how the time passes with the movements of word. The bird of time. This is the first stanza. O bird of time, on your fruitful bough. Fruitful bough means फलदायी और उपजाऊ. कैसे? बॉ मीन्स शाखा, पेड़ की जो टहनियां होती है. What are the song you sing? मीन्स यहाँ पर जो है, जो पोएट है वो बर्ड से क्वेश्चन अराइज कर रही है, क्वेश्चन कर रही है व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर सॉन्ग. तुम्हारे गाने की क्या वजह क्या है जो तुम इस फल से लदे हुए पेड़ों पे जो है बैठकर तुम कौन से गीत को गा रही हो. सॉन्ग्स ऑफ द ग्लोरी एंड ग्लैडनेस ऑफ लाइफ मीन्स हर्ष, खुशी, और ग्लोरी मीन्स वैभव, ग्लैडनेस मीन्स खुशी. कौन सी खुशी है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम जो है गीत गुनगुनाए जा रही हो. ऑफ poignant sorrow and passionate strife. poignant sorrow मीन्स गहरा दुख, और पैशनेट स्ट्राइफ मीन्स क्या उत्साह आ गया तुम्हारी जिंदगी में या कौन सा गहरा दुख पड़ गया है. एंड द लिफ्टिंग जॉय ऑफ द स्प्रिंग, और क्या तुम्हारी ऐसी कौन सी स्प्रिंग के मौसम में जो खुशियां आती है, तो ऐसी कौन सी खुशी है जो इसमें तुम जो है अपनी उत्साह को जो है बिखेर रही हो. ऑफ होप दैट सोज फॉर द ईयर्स अनबॉर्न, और कौन सा ऐसा बीज बोया गया है जिसकी अभी तक उपज नहीं हुई है. एंड फेथ दैट ड्रीम्स फॉर अ टैरिंग मॉर्न, टैरिंग मीन्स देरी, और तुम्हारा कौन सा ऐसा विश्वास है, कौन सा तुम्हारा ऐसा जटिल विश्वास है जो तुम सपने में देख रही हो और जिसमें देरी हुई है, और उसमें तुम मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, और तुम सुबह की तलाश में हो कि तुम्हारे उस अंधविश्वास वाले सपने जो होंगे, जो तुम्हारा अटिल विश्वास है वो पूरा हो. द फ्रैगनेंट पीस ऑफ द ट्वाइलाइट्स ब्रेथ. फ्रैगनेंट ऐसी कौन सी सुगंधित खुशबू है जो जो कि मीन्स जो चारों ओर फैल रही है. ट्वाइलाइट मीन्स डस्क, इवनिंग टाइम. तो तुम्हारी जो ऐसी कौन सी खुशबू, सुगंधित खुशबू है जो सांझ के समय जो एक सुहाना सा मौसम होता है उसमें गीत तुम बिखेर रही हो. एंड द मिस्टिक साइलेंस दैट मैन कॉल डेथ, और तुम क्या कौन से एक सीक्रेट रहस्यवादी चुप्पी को साध ली हो जो एक डेथ की होती है, कि ऐसा कौन सा मोमेंट होता है जब इंसान की मौत होती है, जो एक बहुत ही बड़ा मिस्टिक साइलेंस है, किसी को पता नहीं रहता कि कब उसका प्राण निकल जाए. तो तुम ऐसे कौन से गीत को गुनगुना रही हो और उसकी वजह क्या है. तो यहाँ पर स्पीकर जो है ये क्वेश्चन अराइज करती है बर्ड से. ओ बर्ड ऑफ टाइम से वेयर डिड यू लर्न. यहाँ पर जो है बर्ड की एक बहुत ही एफिमेरल नेचर को शो किया गया है. इफिमेरल नेचर होता है समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम.
मीन्स कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही क्षण भर के लिए होती है, तो बहुत ज्यादा खुशी। तो यहाँ पर पोएट ने डील किया है सॉन्ग, बर्ड के सॉन्ग को ग्लोरी के साथ। ग्लोरी, ग्लैडनेस, सॉरो, कॉन्फ्लिक्ट, जॉय, होप, फेथ, ट्वाइलाइट एंड डेथ। तो ऐसी कौन सी इफेमेरल नेचर है तुम्हारे अंदर, जो तुम बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जो तुम उसमें बह चली जाती हो, इन ब्लोइंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग टाइड्स। यहाँ पर बर्ड फिर कहती है कि मैंने इन चेंजिंग के बारे में सीखा है, किस तरह से चेंजिंग जो है हमारे लाइफ का एक पार्ट है, तो मैंने इन चीज़ों से सीखा है। इन ब्लोइंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग टाइड्स, मैंने ब्लोइंग फॉरेस्ट और लहरों को जो तोड़ते हुए बहाव से मैंने सीखा है। इन द हैप्पी लाफ्टर ऑफ न्यू मेड ब्राइड्स, और नई नवेली दुल्हन की वो हंसी खुशी को से मैंने अपने गीतों को संजोया है। एंड द नेस्ट ऑफ द न्यू बॉर्न स्प्रिंग, और उस घोंसले में जब एक नन्ही सी चिड़िया का जन्म होता है स्प्रिंग में, तो उससे मैंने सीखा है। इन द डॉन दैट थ्रिल्स टू अ मदर्स प्रेयर, और सुबह सुबह के समय जो एक हर घर में जो माँ की जो प्रार्थना होती है, उनसे मैंने अपने गीतों को सीखा है। एंड दैट नाइट दैट शेल्टर्स अ हॉट डिस्पेयर, और ऐसी रातें जहाँ पर ऐसी रातें जिनकी रात अच्छी नहीं बीती, उनके दुखी मन से मैंने सीखा है। इन द साई ऑफ पीटी, द सॉब ऑफ हेट। साई ऑफ पीटी मीन्स वो लोग जो अपने ऊपर तरस खाते हैं कि मेरे पास ये चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं है। द सॉब ऑफ हेट, जो लोग किसी से नफरत करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनसे मैंने सीखा है। एंड द प्राइड ऑफ अ सोल, और ऐसी आत्मा से जिनका अभी जन्म नहीं हुआ, और जिनका जन्म एक गरीबी में हुआ, और उन्होंने अपने गरीबी को तोड़कर अपनी किस्मत बदल ली, वो अपने अच्छी जिंदगी को लेकर आए। उन लोगों से मैंने अपने जीने के तरीके को सीखा है। सो the poet herself faced the moment of failure and frustration as she continuously suffered from ill health. तो यहाँ पर पोएट ने बहुत बड़ी बात कही है कि फेल्योर और फ्रस्ट्रेशन कोई कंटिन्यू हमारे लाइफ को सफ़र नहीं करा पाता, तो हमें अपने लाइफ से ओवरकम करना पड़ता है, हमें अपने लाइफ को ग्लूम करना पड़ता है, ग्लोरी लाना पड़ता है अपने लाइफ में लाफ्टर लाना पड़ता है, एक स्पिरिट चाहिए टू ओवरकम विथ ऑल दिस mournful and she was rushed to joyful realm of dreams and hope। और हमें अपने लाइफ में हमेशा जॉयफुल और एक होप के साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए। सो द इमोशन दैट with coming out the bird with time to burst in spontaneous music make a typical Indian bird। So we, यहाँ पर जो है एक जो हिंदुस्तानी चिड़िया है वो भी एक उत्साह के साथ जीती है, तो हम हिंदुस्तानी क्यों ना अपने लाइफ में एक उत्साह के साथ जिए, और द बर्ड ऑफ टाइम के जैसे ही हम अपने नेचर में जो है कोई भी चीज को परमानेंट नहीं रहती है, क्योंकि कुछ भी चीजें हैं, सुख है दुख है, तो वो क्या है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। सो हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और हमें अपने लाइफ में जो है खुद पर तरस नहीं खाना चाहिए, खुद को नेवर फील पीटी एंड ऑलवेज always live in confidence and happiness। So I hope you all like this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Keep learning.